नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राम अवध सिंह यादव और आप देख रहे हैं ग्रैंडपा गार्डन। दोस्तों, ग्रैंडपा गार्डन इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको पैंसी फ्लावर के विषय में जानकारी देंगे कि इसका किस तरह से केयर करें और कौन कौन सी फर्टिलाइज़र इसमें दें। दोस्तों, पैंसी फ्लावर एक बहुत ही सुंदर फूल का पौधा है जिसे हम जनवरी के माह में लगभग जाड़े के अंत में अपने गमले में लगाते हैं और यह पूरी गर्मी फूल देता रहता है। अगर ठीक ढंग से देख रेख किया जाए तो इसमें 8 महीने तक लगातार फूल आते हैं। बरसात में थोड़ा बचाना पड़ता है और सर्दियों में इसमें कम फूल निकलते हैं, ज़्यादा ठंडक में फूल नहीं देता है। दोस्तों, इस पैंसी फ्लावर को देखिए कितना सुंदर ये फूल है। इस पैंसी फ्लावर को जहाँ कहीं भी लगा दिया जाए देखने में बहुत सुंदर लगता है। इस फ्लावर को हिंदी में वन फूल के नाम से भी जानते हैं, कुछ लोग इसे पांसे का फूल भी कहते हैं। दोस्तों, इस पैंसी फ्लावर की हमारे देश में बहुत ज़्यादा प्रजातियाँ पाई जाती हैं। लगभग 400 से 500 प्रजातियाँ इसकी मार्केट में उपलब्ध हैं। दोस्तों, इसकी हाइब्रिड की प्रजाति को आप किसी भी जलवायु में उगा सकते हैं। ये हाइब्रिड की प्रजाति कहीं भी उग जाती है, कहीं भी अच्छा फूल देती है। दोस्तों, ये जो पैंसी का फ्लावर है और इसका पौधा है तो यह अधिक गर्मी के लिए सहनशील नहीं है। जब तक यह पौधा छोटा रहता है तब तक इसे धूप से बचाने की ज़रूरत रहती है। इसका फूल बहुत ही आकर्षक तथा सुगंधित होता है। यह मूल रूप से इसकी उत्पत्ति यूरोप से हुई है। यह जो फ्लावर है, पैंसी का पौधा है, फूल है, यह सुख समृद्धि का प्रतीक है। इसको हम अपने किसी प्रिय व्यक्ति को उपहार में दे सकते हैं। चूँकि यह सुगंधित है इसलिए बगीचे में लगाने पर इसकी तरफ तितलियां, भौरे आकर्षित होते हैं जो उपलब्ध अन्य सब्जी और फल के पौधों को परागण के लिए, जिससे हमें मदद मिलती है। दोस्तों, इसका ये फूल देखिए, ये फूल 2-3 इंच तक इसका आकार होता है और इस पौधे की अगर ऊंचाई की बात करें तो यह 6-7 इंच तक का, इसकी ऊंचाई 6-7 इंच तक की हो जाती है। इन फूलों के बीच में, ये जो फूल हैं इनके बीच में हल्की सी रुईदार पंखुड़ी होती है। इस फूल में 3 पंखुड़ियाँ होती हैं। इन पंखुड़ियों का रंग आमतौर पर पीला, सफ़ेद, बैंगनी और नीला होता है। दोस्तों, इस पौधे का जीवन काल लगभग 2 साल तक का होता है और 2 साल के बाद यह सूखने लगता है और 2 साल अच्छा देख रेख करने पर चलता है। दोस्तों, इस पौधे को लगाने की विधि आपको बता दें। इस पौधे को आप सीड से भी उगा सकते हैं। ये जो पौधा है तो किसी गमले में मिट्टी का मिश्रण तैयार करके इसके बीज का छिड़काव कर देंगे तो 10-12 दिन में ये उग जाता है और उग जाने के बाद जब इसमें थोड़ी 3-4 पत्तियां निकल जाएं तो इसे आप दूसरे गमले में शिफ्ट कर सकते हैं और तैयार पौधा भी आप नर्सरी से ख़रीद के ला सकते हैं। तो इस तरह से इसके उगाने की विधि बात हुई। दोस्तों, इस बीज को गमले में लगाने के बाद लगभग 40-50 दिन में यह फूल देने लगता है। फूल आने में करीब 40-50 दिन का समय लगता है। दोस्तों, अगर बात करें इसके देख रेख की तो इस पौधे की देख रेख में सबसे पहला काम है, जब तक पौधा छोटा हो हमें इसे कम धूप में रखना है और गर्मी के दिन में हमें रोज़ सुबह में पानी देना है और पानी को बहुत आराम से देना है। गमले की मिट्टी में देना है। इसके फूल और पत्तियों के ऊपर धार के रूप में नहीं गिराना है। इसको लगाने के लिए एक बार में अच्छा सॉइल मिक्स में पौधे को लगाइए ताकि अच्छी फ्लावरिंग आपको मिले। सॉइल मिक्स में नॉर्मल मिट्टी 50%, 20% बालू
और 30% गोबर की खाद आप मिक्स कर सकते हैं। दोस्तों, जब पौधा थोड़ा 50-60 दिन का हो जाता है और इसमें फूल निकलने लगते हैं, कलियां निकलने लगती हैं, उस समय हमें कुछ खाद देने की ज़रूरत होती है। बार बार खाद देने की ज़रूरत नहीं है। छोटा पौधा रहने पर बार बार खाद नहीं देना है। दोस्तों, पैंसी के पौधे को जहाँ तक फर्टिलाइज़र देने की बात है, तो जब पौधा फूल देने लगता है तो इसको हमें फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत पड़ती है। ये देखिए, कटोरी में ये हमने सड़े हुए गोबर की खाद लिया है और बहुत थोड़ी सी खाद पौधे के चारों तरफ डाल देंगे। और इस खाद में ये देखिए, हमने DAP के कुछ दाने लिए हैं। इन दानों को हम इस खाद में मिक्स कर देंगे। ये देखिए, ये DAP के दाने हमने इस गोबर की खाद में डाल दिया और इसको हाथ से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इस खाद को हम गमले में इस तरह से चारों तरफ किनारे किनारे फैला देंगे। ज़्यादा खाद दोस्तों नहीं देना है, बहुत हल्का सा ये सड़ा हुआ गोबर का खाद देना है। और दोस्तों देखिए, हमने इस गिलास में एक लिक्विड फर्टिलाइज़र लिया है। यह सरसों की खली से तैयार किया गया फर्टिलाइज़र है। हमने इसे गिलास में नीचे की तरफ बहुत थोड़ा सा लिया है और इस खाद में हम पानी मिला करके, इस लिक्विड में पानी मिला के पूरा गिलास को भर लेंगे। इस तरह से हमने सरसों की खली की खाद को डाइल्यूट कर लिया। और दोस्तों, इस सरसों के खली के लिक्विड में हम थोड़ा सा, ये देखिए, बोतल में चाय पत्ती का कंपोस्ट, लिक्विड कंपोस्ट तैयार करके रखा हुआ है। इसकी थोड़ी मात्रा ऐड कर देंगे इस तरह से। और इस सरसों की खली के लिक्विड और चाय पत्ती के लिक्विड के मिश्रण को हम इसे अपने पैंसी के पौधे के गमले में चारों तरफ थोड़ा थोड़ा गिरा देंगे। और दोस्तों, इसमें अलग से पानी देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस लिक्विड खाद के साथ में हमारे पैंसी के पौधे को पानी भी मिल गया। दोस्तों, इस तरह से लास्ट में हम आपसे निवेदन करते हैं कि अगर आपने मेरे चैनल को, ग्रैंडपा गार्डन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। और एक बात बताना भूल गए दोस्तों, जो फूल सूख जाते हैं उनको आप इस पौधे से, इसकी पंखुड़ियों से रिमूव करते रहें और ज़्यादा पानी न दें। जब ऊपर की मिट्टी सूख जाए तभी पानी दें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले किसी वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद।